हेलो स्टूडेंट्स, आज का वीडियो हम लोग एप्लीकेशन ऑफ डायमेंशन में चले गए हैं और हम लोगों ने देखा पहला एप्लीकेशन चेक द करेक्टनेस ऑफ एन इक्वेशन। आज जो हम लोग देखने वाले हैं, मैं ज़्यादा बड़ा वीडियो नहीं बनाऊंगा, 15 to 20 मिनट्स का आज वीडियो बनेगा। आज जो देखने वाले हैं वो है सेकेंड एप्लीकेशन, जो है डिराइविंग इक्वेशन और डिराइविंग रिलेशन अमॉन्ग डिफरेंट फिजिकल क्वांटिटीज। ठीक है, deriving relation between different physical quantities. Different physical quantities. अच्छा, लेट्स एक क्वेश्चन से समझाता हूं। ठीक है, एक क्वेश्चन से समझाता हूं इस टॉपिक को। पहले कि मान लेते हैं, क्वेश्चन मैं डिक्टेट नहीं कर रहा हूं, सुन लो। एक बॉडी ऑफ मास m है जो एक रस्सी से कनेक्टेड है, स्ट्रिंग जो एक रस्सी से कनेक्टेड है, और यहां पे मान लो किसी ने पकड़ा है उस रस्सी को। जैसे कि मान लो एक स्टोन है, बांध दिया मैंने और मैंने पकड़ा है, और फिर मैंने ऐसे ऐसे इसको घुमाना स्टार्ट किया हॉराइजॉन्टल सर्कुलर पाथ में, जैसे कि इसको। तो मेरे पास क्या क्या है, एक ये लेंथ है, यही लेंथ तुम देखो अच्छी तरह तो इस सर्कुलर पाथ का रेडियस भी बनेगा। ओके, सर्कुलर पाथ का रेडियस भी बनेगा। मास है और कितना स्पीड से घुमा रहा हूं वो है v। मैंने स्पीड को चेंज नहीं किया। मैग्नीट्यूड ऑफ द स्पीड, मैग्नीट्यूड ऑफ द वेलोसिटी डज नॉट चेंज। वेलोसिटी या स्पीड में अंतर है, वेलोसिटी में डायरेक्शन होता है, यहां पे वेलोसिटी चेंज हो रहा है बट स्पीड चेंज नहीं हो रहा है। फाइंड इट। वेलोसिटी चेंज हो रहा है, स्पीड चेंज नहीं हो रहा है। स्पीड रिप्रेजेंट्स द मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड चेंज नहीं हो रहा है बट डायरेक्शन यहां अलग, यहां अलग, यहां अलग, हर एक पॉइंट पे डायरेक्शन अलग है, तो वेलोसिटी चेंज हो रहा है। ठीक है, वेलोसिटी चेंज होने के लिए दो चीज, वेलोसिटी इज बेसिकली बोल सकता हूं मैग्नीट्यूड प्लस डायरेक्शन। यहां पे मैग्नीट्यूड क्या है, स्पीड। स्पीड चेंज नहीं हो रहा है बट डायरेक्शन चेंज हो रहा है। अगर डायरेक्शन चेंज हो रहा है तो वेलोसिटी चेंज हो रहा है। एनीवेज, तो ये तीन चीज दिया हुआ है। अब क्वेश्चन है कि कितना फोर्स लग रहा है टुवर्ड्स द सेंटर ताकि ये घूम पाए। एक फोर्स चाहिए ना, मैं दे रहा हूं जिससे घुमा रहा हूं, इसको कहते हैं सेंट्रीपिटल फोर्स टुवर्ड्स द सेंटर जो लगता है। मुझे उस सेंट्रीपिटल फोर्स का एक्सप्रेशन चाहिए। ठीक है, और यहां पे तीन क्वांटिटीज के ऊपर डिपेंडेंट है, मास, रेडियस एंड स्पीड। जो फोर्स लग रहा है टुवर्ड्स द सेंटर वो तीन क्वांटिटीज के ऊपर डिपेंडेंट है, मास, रेडियस एंड स्पीड। तो बोला गया है व्हाट इज द एक्सप्रेशन ऑफ दैट फोर्स। ठीक, क्वेश्चन ये है। तो अभी इंग्लिश में थोड़ा सा बोल देता हूं। लेट अस कंसीडर अ मास, नहीं क्वेश्चन बता देता हूं। लेट अस कंसीडर a stone of mass m is tied to a string of length L and made it move in a circular path with a speed v. The force acting towards the center, is providing the necessary centripetal force to move in the circular path. Find the expression of the centripetal force with respect to the physical quantities given. यह है क्वेश्चन। ठीक, पॉज करके क्वेश्चंस लिख लेना। अब तो हमें
इस ऐसे टाइप के क्वेश्चंस को रिलेशंस कैसे निकालना है वो देखना है। पहला बात, हमें निकालना क्या है? फोर्स। यहां पे ये जो फोर्स है और बाकी जो क्वांटिटीज दिया हुआ है वो क्या क्या है? मास, स्पीड एंड रेडियस। तो मुझे पता है कि फोर्स इस साइड का डायमेंशन एंड उस साइड का फोर्स इज प्रोपोर्शनल टू मास, स्पीड एंड लेंथ। इक्वल टू नहीं दिया, प्रोपोर्शनल दिया। प्रोपोर्शनलिटी हटाने के लिए हमें एक कांस्टेंट देके हटाना होता है, ठीक है। प्रोपोर्शनल, जैसे कि मैं एक बताता हूं कि F इज इक्वल टू एम ए, तो हम बोल सकते हैं F इज प्रोपोर्शनल टू m इनटू a। जैसे कि एक्सीलरेशन इज प्रोपोर्शनल टू v इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टाइम। इसको जब जोड़ देंगे तो इक्वल टू v बाई टी। कोई कांस्टेंट क्यों नहीं आया? आया 1। हर टाइम कांस्टेंट कुछ और वैल्यू हो जरूरी नहीं, ज्यादा टाइम 1 भी हो सकता है। यहां पे भी प्रोपोर्शनल ऐसे देखें, प्रोपोर्शनल टू मास, प्रोपोर्शनल टू एक्सीलरेशन, फिर हम लोग लिख देते हैं F इजिकल टू एम ए। उसी तरह यहां पे ये प्रोपोर्शनल है MVL के। तुम चाहो मैं थोड़ा सा डायग्राम को इधर छोटा करके बना देता हूं, ठीक है। तुम चाहो तो ऐसे भी लिख सकते हो, प्रोपोर्शनल टू M, प्रोपोर्शनल टू V, प्रोपोर्शनल टू L, ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक। बट जैसे कि वहां पे इनवर्सली प्रोपोर्शनल, जैसे कि एक्सीलरेशन के केस में हम प्रोपोर्शनल टू V, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू T लिखा था, ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं T-1, ठीक, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। बट यहां पे मुझे पता था कि T नीचे है, यहां मुझे किसी के बारे में कुछ नहीं पता, वेदर M ऊपर होगा या नीचे, V ऊपर होगा या नीचे, TL ऊपर होगा या नीचे, नहीं पता। साथ ही साथ कभी कभार स्क्वायर भी होता है, क्यूब भी हो सकता है, क्यूब रूट भी हो सकता है, स्क्वायर रूट भी हो सकता है, मतलब फॉर्मूला में कुछ भी हो सकता है। जैसे टाइम पीरियड के फॉर्मूला में रूट ओवर L बाई जी, मतलब ये रूट ओवर के अंदर था। तो मुझे यहां पे नहीं पता कि यहां पे M रूट ओवर के अंदर है या V रूट ओवर के अंदर होगा या स्क्वायर होगा या रूट ओवर होगा ही नहीं या फिर सिंपल होगा MVL, कुछ नहीं पता। बट मुझे इतना पता है कि फोर्स इज प्रोपोर्शनल टू ये जो तीन चीजें हैं इसके ऊपर प्रोपोर्शनल है। तो हम लोग पहले लिख देंगे फोर्स इज प्रोपोर्शनल टू MVL, ठीक। और जैसे ही दे दिया, फिर हमें तो नहीं पता ना ये क्या है, ऊपर होगा नीचे, इसके पावर दे देंगे ABC, पावर दे दिया ABC। अब देखो A का वैल्यू अगर 2 हुआ तो M स्क्वायर हो जाएगा, अगर 1 हुआ तो M ही रहेगा, अगर हाफ हुआ तो रूट ओवर हो जाएगा। मतलब मुझे कौन सा वैल्यू निकालना है? ABC का वैल्यू निकालना है। उसके पावर में जो होता है उसका हम लोग वैल्यू निकालना है। तो हम लोग इसको लिख सकते हैं F इज इक्वल टू, कॉन्स्टेंट को मैं 1 ले रहा हूं, MAVBLC। बट हमें पता है कि अगर ये इसके इक्वल है तो डायमेंशन इसका भी और इसका भी सेम होगा। माइंड इट, यहां पे जो कांस्टेंट देते हैं ये नंबर देते हैं और ये नंबर डायमेंशन में कोई फर्क नहीं ला सकता, बिकॉज नंबर का कोई डायमेंशन नहीं होता, ठीक है। इसलिए हम लोग ज्यादातर ले ही लिखते हैं। तो फोर्स दिस, तो इन तीनों का जो डायमेंशन है मस्ट बी इक्वल टू द डायमेंशन ऑफ फोर्स। तो हम लोग दोनों तरफ डायमेंशनल इक्वेशन लिखेंगे। फोर्स का डायमेंशन मुझे पता है M1 L1 T-2, यहां पे M मतलब मास, M1 A, इसका क्या है L1 T-1 B और ये L1 C, ठीक है। बिकॉज ये वेलोसिटी L1 T-1, ये लेंथ L1। फार्दर लिखेंगे M1 L1
t माइनस 2 m a l b t माइनस b l c। अब देखो l 2 है तो हम लोग क्या करेंगे, m1 l1 t माइनस 2 m a l b प्लस c t माइनस b हो गया, ऐसा लिख दिया। ठीक, अब हम लोग कंपेयर करेंगे। क्या कंपेयर करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड विथ राइट हैंड साइड कंपेयर करेंगे। तो पावर देखो, अगर दोनों सेम क्वांटिटीज है, दोनों फेस फोर्स रिप्रेजेंट कर रहा है, तो डेफिनेटली क्या होगा, उन लोगों का डायमेंशन सेम होगा। तो यहाँ पे देखो m के ऊपर a है, यहाँ पे m के ऊपर 1 है, कंपेयर करने के बाद a इक्वल टू 1 लिख सकता हूँ। यहाँ पे l के ऊपर 1 है, यहाँ पे l के ऊपर b प्लस c है, तो लिख सकता हूँ b प्लस c इक्वल टू 1। यहाँ पे माइनस 2 है, यहाँ माइनस b है, तो हम लोग लिख सकते हैं माइनस 2 इक्वल टू माइनस b, या फिर b इक्वल टू 2 लिख सकते हैं। तो b इक्वल टू 2 मैं यहाँ पे पुट कर दूंगा, मतलब 2 प्लस c इक्वल टू 1, c इक्वल टू 1 माइनस 2 तो माइनस 1 मिल गया। तो मुझे देखो फोर्स का क्या था, इक्वल टू एम ए वी बी एल सी। तो एम ए के जगह पे 1, ए का वैल्यू 1, बी का वैल्यू 2, तो ये एम वी स्क्वायर और एल माइनस 1। ठीक, तो ये हो जाएगा एफ इक्वल टू एम वी स्क्वायर बाई एल। तो मुझे ये एक्सप्रेशन सेंटीमीटर एक्स फोर्स का एक्सप्रेशन मिल गया। यहां से उतार लो इसको। ये उतार लिया तुम लोगों ने। अब एक क्वेश्चन इस तरह का भी होता है, ये तो एकदम हो गया जो जनरली होता है, बट मतलब जनरली जो फॉर्मूलाज होते हैं, बट कुछ चीजें हम लोग अलग भी देखेंगे। जैसे कि क्वेश्चन है, पहले क्वेश्चन लिखता हूं, इफ प्रेशर P, velocity V and time t are taken as fundamental quantities, then find the dimensional formula of force. Then find the dimensional formula of force. मतलब क्या है, अगर प्रेशर वेलोसिटी, देखो प्रेशर भी फंडामेंटल क्वांटिटी नहीं है, वेलोसिटी भी फंडामेंटल क्वांटिटी नहीं है, और टाइम है फंडामेंटल क्वांटिटी। बट बोला है कि अगर ये तीनों को अगर मैं फंडामेंटल क्वांटिटी चूज कर लूं, मान लूं, तब फोर्स का एक्सप्रेशन क्या होगा। ऐसे तो फोर्स का एक्सप्रेशन क्या है, m1 l1 t माइनस 2। बट अगर इन लोगों को मैं फंडामेंटल क्वांटिटी मानता हूं, तब फोर्स का फॉर्मूला क्या होगा, ये पूछा है। तो फिर से हम लोगों को देखना पड़ेगा कि फोर्स का जो डायमेंशन है, मुझे बोल रहा है P, V और T से निकालना है। बट मुझे पता है कि ये
इन लोगों का क्या वैल्यू होगा वो तो नहीं पता। डायमेंशन क्या है, पावर टू विच इट इज रेस्ड, यही नहीं पता मुझे। तो इसको भी हम लोग कैसे करेंगे, ऐसे पहले ले लेंगे फोर्स का, हमें जनरली जो पता है वो लिखेंगे इस साइड। प्रेशर को सेपरेटली कर दो, वेलोसिटी को सेपरेट कर दो, टाइम को सेपरेट कर दो। अच्छा, प्रेशर क्या है इधर दिखाता हूं मैं। प्रेशर इज फोर्स बाय एरिया। फोर्स पता है m1 L1 T - 2, ये हो गया L2, ऊपर चला जाएगा तो L - 2 हो जाएगा, और ये L1 है तो M1 L - 1 T - 2। तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूं M1 L - 1 T - 2, L1 T - 1 B, और ये T C। ठीक है, तो ये कंटिन्यू करेंगे ऊपर। मुझे पता है M1 L1 T - 2, इधर ये क्या हो जाएगा MA L - A T - 2A ओहो, दिख रहा है या नहीं? सॉरी, थोड़ा नीचे लिखता हूं। फिर क्या आएगा LB T - B, और फिर TC, है ना? आई होप दिख रहा है। M1 L1 T - 2, यहाँ पे M क्या क्या है, M एक ही है तो MA। L क्या क्या है, -A + B, तो -A + B हो जाएगा। T क्या क्या है, -2A -B + C, ये हो जाएगा। हो गया, 3 में लिख दिया। अब तुम क्या करोगे, माइंड इट, हम लोगों ने कैसा लिया था, F = लिया था PA VB TC। हमें ABC का वैल्यू चाहिए। अब यहां से देखो, फिर से कंपेयर करोगे। कंपेयर करने के बाद क्या क्या मिल रहा है मुझे, कंपेयर करने के बाद A = 1 मिल रहा है, बिकॉज ये ठीक। फिर मुझे मिल रहा है -A + B = 1, और -A मतलब -1 + B = 1, है ना? तो ये B = 2 हो जाएगा। B = 2 हो गया। अब वो वाला देखते हैं, -2 = ये -2 और ये हो जाएगा -2A - B + C, तो -2 × 1 माइनस ये B के जगह पे 2 आ जाएगा प्लस C, तो ये हो जाएगा -2 -4 + C, तो ये -4 इधर आ जाएगा तो +4 हो जाएगा, और -2 तो ये +4 2 हो जाएगा, C का वैल्यू भी 2। तो मेरा फोर्स का एक्सप्रेशन आ गया P1 V2 T2। ठीक है ना? इस तरह हम लोग क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। ठीक है ना? आज का वीडियो इतना ही, इसके ऊपर ही, और फर्दर हम लोग बाद में देखेंगे। आज का जो क्लास है वो भी शायद कैंसिल होगा, मैं बोल दूंगा। ठीक है, जो जूम क्लास। दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो, थैंक यू।